हेलो एवरीवन। द चैप्टर फॉर टुडे इज़ मार्केट एंड हेल्थ। तो आज हम करेंगे मार्केट एंड हेल्थ। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दिस मार्केट एंड हेल्थ? सी, व्हेन आई से दिस, हेल्थ केयर सेक्टर की अपनी एक मार्केट है। हेल्थ केयर सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये अपने में ही इट्स अ बिग सेक्टर। ठीक है, इसका अपना ही प्राइसिंग पॉलिसी है, क्योंकि प्राइसिंग मैकेनिज्म आपकी मार्केट पे डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ बायर्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ सप्लायर्स कितने हैं, है ना, सेटअप क्या है, कितना सब्सिडी मिल रहा है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कितना है। तो हम इसमें ये सब पढ़ेंगे। अगर मैं मार्केट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मार्केट क्या है? मार्केट इज़ अ प्लेस जहाँ पे गुड्स जो है दे आर सोल्ड एंड बॉट, इन्हें बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब क्या है? अ कमोडिटी whose buyers and sellers are in direct competition with one another। ठीक है, हर कमोडिटी का अपना एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है। हर कमोडिटी अपने में ही कुछ मार्केट वो होता है उनका। तो मार्केट जनरली इट्स अ प्लेस, इट्स अ सिस्टम जहाँ पे बायर भी होता है, सेलर भी होता है, दोनों आपस में मिलते हैं और दोनों का क्या आपस में कोई कनेक्शन होता है। ठीक है, बट इकोनॉमिक्स में मार्केट कमोडिटी है, वो कमोडिटी जिसका अपने में ही कंपटीशन है। जैसे कि डोलो 650, कैल्को 650, पैरासीटामॉल्स जो होते हैं ठीक है। मार्केट क्या है? मैकेनिज़्म है, जब एक फिक्स प्लेस, एक फिक्स जगह, एक फिक्स मैकेनिज्म, बायर एंड सेलर आर एबल टू मीट, दे आर एबल टू डू अ थिंग। ठीक है, मार्केट क्या है? मार्केट इज़ क्लासिफाइड एज फॉलोअर्स। मार्केट, अगर मैं साइज़ की बात करूँ, ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ आता है हमारा लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। लोकल मार्केट क्या होती है? जब आपकी जो मार्केट है ना, राइट, जो भी आपकी मार्केट है, जब वो एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है। हम कहते हैं ना, लाइक यू नो, जैसे देहरादून में ही कोई चीज़ है जो देहरादून में ही मिल रही है, कोई दवाई है, कोई ड्रग है, कोई इंजेक्शन है जो सिर्फ देहरादून में मिल रहा है, कोई ट्रीटमेंट है, थेरेपी है ना, तो दैट इज़ अ लोकल मार्केट। जैसे केरल मसाज, मेडिकल मसाजेस होती हैं, है ना, जो सिर्फ केरला में, है ना, कोई एक्यूप्रेशर या कोई वो है चिरोप्रैक्टिक प्रैक्टिस है, एक पर्टिकुलर स्टेट तक लिमिटेड है। लेकिन नेशनल मार्केट क्या होता है? अ जेनरिक ड्रग, अ जेनरिक मेडिसिन जो पूरे इंडिया में मिल रही है। ठीक है, कहीं पे भी चले जाओ, फ्यू थिंग्स आर अवेलेबल, जैसे मूव, आयोडेक्स, ठीक है, ये सब। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँ मैं, इंटरनेशनल मार्केट इज़ अ काइंड ऑफ मार्केट जहाँ पे आप गुड्स एंड सर्विसेज को इंटरनेशनली भी अवेल कर सकते हो। जैसे कुछ मेडिसिन हैं, कुछ चीज़ें हैं विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल, कुछ ड्रग्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं विच इज़ अवेलेबल एवरीवेयर इन एन ऑर्गन, इन अ कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ तो बेसिस ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड मार्केट जहाँ पे प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक सब 5-6 महीने में हो रहा है, 1-2 महीने में हो रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनइलास्टिसिटी है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट पीरियड मार्केट। मतलब इमीडिएट हो रहा है उसमें। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं है। ये हो सकता है आपकी मार्केट फॉर हेल्थ कैंप्स। ठीक है, आप, लेकिन लॉन्ग पीरियड मार्केट क्या होती है? जहाँ पे प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक का जो प्रोसीजर है, वो आपका 1 ईयर से एक्सटेंड हो रहा है। ये इलास्टिक मार्केट होती है, इसमें आप वेरिएशंस कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हो, प्राइस सेटअप कर सकते हो, देख सकते हो कौन सा प्राइस बेटर है और क्यों, किस तरीके से चाहिए ये। ऑन बेसिस ऑफ कंपटीशन, मार्केट में 2 तरह का कंपटीशन होता है। पहला होता है बहुत टफ कंपटीशन है, मोनोपोली, आप एंटर ही नहीं कर सकते, कोई आ रहा है तो उस पर एक रिगरस कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, दूसरा है आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन मतलब या फिर नो कंपटीशन, या तो कम है या है ही नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्केट सेटअप जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है। अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करूँ, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है? वो मार्केट किसी भी प्रोडक्ट की जिसमें बहुत सारे ना बायर्स और सेलर्स हैं। ठीक है,
और सब होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे थे। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब है एक तो दे आर मैनी पीपल, बायर्स एंड सेलर्स आर मोर वेरी मच, ठीक है। एंड ऑल ऑफ देम आर सेलिंग प्रोडक्ट विच आर सिमिलर टू ईच अदर, दे कैन बी परफेक्ट सब्सिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। वो आपस में ही एक दूसरे का परफेक्ट सब्सिट्यूट होते हैं, ठीक है, और सेम कैरेक्टरिस्टिक या सेम तरह की नीड को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे जो है क्योंकि बहुत लार्ज नंबर ऑफ बाय एंड सेलर है, बहुत सारे बाय एंड सेलर है ना, तो जब ऑलरेडी उसमें ऐसा आप अगर आप खोलना चाहो उस चीज़ का बिज़नेस या उस प्रोडक्ट के साथ बीइंग अ बायर बीइंग अ सेलर आप मार्केट में एंटर करना चाहो, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस, ज़्यादा लाइसेंसिंग नहीं है, परमिशन नहीं है, यू कैन ईजिली एंटर। और अगर वो काम नहीं चलता यू कैन ईजिली एग्जिट, जैसे हम फूड कोर्ट वगैरह में देखते हैं, है ना। आपको नो रिग्रेस, नॉट मच कंपटीशन और सॉरी देयर इज़ वेरी मच कंपटीशन, सो नॉट मच परमिशंस आर रिक्वायर्ड। अब ऐसा है ना, देखो एक मार्केट में किसी चीज़ की 1000 वो है शॉप है या ब्रांड है या प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, तो एक पर्टिकुलर ब्रांड का मार्केट शेयर कितना होगा 1/1000, 0.01 समथिंग, राइट। तो मतलब कि इनसिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है। मतलब अगर आप आओ या आप जाओ उससे मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप प्राइस बढ़ाओ या घटाओ उससे मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं ना कि अगर आप कोई चीज़ 3 रुपये की बेच रहे हो या 15 रुपये की बेच रहे हो तो मार्केट को फ़र्क पड़ेगा, नहीं। इसलिए ये जो मार्केट होती है ये अपना प्राइस खुद डिसाइड नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा रखेंगी तो लोग 10 जगह उनके पास जाने को, और अगर ज़रूरत से कम रखेंगे तो खुद ही लॉस में चले जाएंगे, राइट, ठीक है। तो इसमें स्टेबिलिटी के लिए और फेयरनेस के लिए मार्केट मैकेनिज़्म डिमांड और सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जो मैक्रो फैक्टर्स हैं उनको पढ़ता है, और उनको पढ़ने के बाद डिसाइड करता है कि आपकी प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। परफेक्ट कंपटीशन इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ये वो कंपटीशन है, मार्केट है जहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, ठीक है। जो मैं बता चुकी हूँ, फर्म क्या कर रही है, दे आर प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल पोर्शन, क्योंकि बहुत सारी फर्म्स है तो टोटल आउटपुट का सिर्फ स्मॉल पोर्शन दे आर प्रोड्यूसिंग, ठीक है। एंड जो पूरी इंडस्ट्री है ना उसमें अलग अलग छोटी छोटी बहुत सारी फर्म्स है, तो सिंगल फर्म से आने या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड उससे प्राइस भी इफेक्ट नहीं होता। अकॉर्डिंग टू मिसेस जोआन रॉबिन्सन, परफेक्ट कंपटीशन क्या है आपकी, इट प्रिवेल्स व्हेन डिमांड ऑफ द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज़ परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब है कि डिमांड इसमें जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। आपका एमपी, आपका मार्जिन प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट जो है एकदम इक्वल होता है, ठीक है। और आपका इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होता है जो मार्केट डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें डिमांड और सप्लाई पढ़ते हैं और ये देखते हैं वो कौन सा प्राइस है जिसमें डिमांड एंड सप्लाई इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। This entails the first that the number of sellers is large so that output of any one seller is negligible, small proportion of total output of commodity, and second the buyers are alike in respect of rival sellers, ठीक है, so that the market is perfect, ठीक है। अगर हम इसकी कंडीशंस पढ़े या हम ये पढ़े कि नेसेसरी क्या है परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या कंपटीशन वो क्या है, सबसे पहले तो देयर शुड बी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। पहली कंडीशन ही परफेक्ट कंपटीशन की वही होती है, वो मार्केट या वो प्रोडक्ट जिसमें तेरा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बहुत ज़्यादा बायर्स हैं उतने ही ज़्यादा आपके सेलर्स हैं, ठीक है। मार्केट इज और ऑल्सो कोई एक पर्टिकुलर फर्म जो है आपकी इंडस्ट्री को डोमिनेट नहीं कर रही है, उसके एग्जिस्टेंस का नेग्लिजिबल और इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है। नो सिंगल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एज आई सेड। फिर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, देयर मस्ट बी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ऑल्सो। एक बायर होगा तो क्या फ़ायदा ना, इतने सारे लोग तो फिर उनको लॉस ही होगा, ठीक है। तो मतलब कि मार्केट में उतना डिमांड भी है जितने कि उसके सप्लायर्स है, ठीक है। ईच बायर शुड परचेज जैसा फ्रैक्शन ऑफ मार्केट सप्लाईज, मतलब जितना अवेलेबल है एक पर्टिकुलर फर्म से वो सिर्फ एक फ्रैक्शन ले रहा है, बहुत सारा नहीं ले रहा है, तभी उसका टफ कंपटीशन होगा। होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सारे फर्म्स जो है कम्प्लीटली आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। तब अच्छा उसमें आइडेंटिकल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ब्रांड अलग हो सकता है, नीड सेम सेटिस्फाई कर रहा है, क्वालिटी सेम है, कलर सेम है, डिज़ाइन सेम है, ठीक है, और या वे ऑफ सेलिंग सेम है,
तो ये सारी चीज़ें मत, जैसे अगर मैं बोलूँ PVRs, अगर 10 लोग के पास PVRs है, शायद वही पॉपकॉर्न सेम होगा, बैठने की जगह सेम होगी, ये सब सेम होगा, बट अलग अलग। जैसे पेन, ये बेसिकली आप रिटेल शॉप में देखते हो ना, एक रिटेल शॉप चल रही है, एक नई चल रही है, रीज़न वही होता है, लेकिन प्रोडक्ट तो सेम होते हैं, वही कुरकुरे, वही डेयरी मिल्क। फिर है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। परफेक्ट कंपटीशन में रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, लाइसेंसिंग या स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, आप इजीली एग्ज़िट कर सकते हो जब आप चाहो, ठीक है। फीचर्स क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन के? परफेक्ट मोबिलिटी, सबसे पहला जो फीचर है वो होता है परफेक्ट मोबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज और रिसोर्सेज ईजी मोबाइल है, जब जहाँ जैसे चाहो अवेलेबल हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट ईज़िली हर जगह आपको मिलेगा, विद इन देहरादून, आउटसाइड देहरादून, विद इन एनीवेयर, ठीक है, ईज़िली वन प्लेस टू अनदर। इसमें बैरियर टू मूवमेंट नहीं है। वो प्रोडक्ट जैसे अगर मैं कहूँ पेन है, क्रीम है, कोलगेट है, हर जगह मिलेगा ना आपको। ऐसा तो नहीं है अरे ये तो देहरादून के बाहर नहीं मिलता या समथिंग लाइक दैट, ऐसा है ही नहीं, राइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट पे ना किसी का कंट्रोल है, तो ना कि मोनोपोली है, ठीक है। ये बल्क में है, बहुत सारे इसके लोग होते हैं जो करते हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ईज़िली हो जाती है। एंड ऑल्सो सेम प्रोडक्ट के बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब सेम कंपनी सेम उसके बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो जगह जगह उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ठीक है, तो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। परफेक्ट कंपटीशन कहता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि रिसोर्सेज मोबाइल है और प्रोडक्ट मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह इजीली अवेलेबल है, कोई बैरियर नहीं है, जोग्राफिकल बैरियर नहीं है, तो हम ये भी कहते हैं कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो एक जगह बन रहा है और जब बाकी जगह जा रहा है, नहीं, वो प्रोडक्ट लिटरली उसकी फैक्ट्री या उस चीज़ की अवेलेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग हर जगह अवेलेबल है, तो आपको एडिशनल कोई पैसा नहीं लगाना उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शुड बी कंसिडर्ड, not be considered. All the firms have equal access to the market. Price of the product is not affected by cost of transportation of goods. No location cost. मार्केट प्राइस में हम जो जिस MRP में बेच रहे हैं उसमें जो है ऐसा नहीं है कि लोकेशन वाइज अलग होगा। आप कहीं पे भी चले जाओ, कुरकुरे का पैकेट 10 रुपये का या 20 रुपये का ही मिलेगा, पेन अगर 10 का है तो 10 का ही मिलेगा, उसमें लोकेशन के वाइज कॉस्ट एडेड नहीं होती, ठीक है। आपको MRP पे ही मिलता है, विच इज़ ऑलरेडी सेट बाय मार्केट डिमांड एंड फोर्सेस, सप्लाई फोर्सेस, एंड इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। तो इसमें ऐसा नहीं है कि लोकेशन की अपनी कोई कॉस्ट होगी। नो प्राइस कंट्रोल, इस पर कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है, एग्जिस्टिंग प्राइस में ही मिलेगा। कोई भी एक पर्टिकुलर फर्म उसका प्राइस कंट्रोल नहीं करती या डिसाइड नहीं करती है कि क्या होना चाहिए। This means producer will continue to sell their product and service in the price existing in the market. They have no control over the price of the product. Then is no publicity cost. When I say no publicity cost, इस ये वो कंडीशन होती है जहाँ पे हमें, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बिस्लेरी आपको पता ना है, आपको पता है बोरोप्लस है, आपको पता है कोलगेट है, आपको इसकी हैवी एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कैलपोल, डोलो 650, मूव, आयोडेक्स, वॉलिनी, आपने कभी देखा है इसकी मैसिव एडवर्टीजमेंट्स देखी है? नहीं, एक बेसिक एडवर्टीजमेंट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हर जगह अवेलेबल है, सेम प्राइस में अवेलेबल है, उसकी नीड पता है, लोग उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर है, ठीक है। तो आपको फालतू की पब्लिसिटी कॉस्ट या एडवर्टाइजिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट और एक्सपेंडिचर ये आप कम कर सकते हो। देखो, सेलिंग कॉस्ट आर द एक्सपेंडिचर्स डन टू स्टिमुलेट द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, जब डिमांड कर्व की शेप चेंज करना चाहो। मिनिमम प्रॉफिट, the firm in perfect competition
विल बी अर्निंग मिनिमम प्रॉफिट। इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, बट ये है कि ये इसमें लोग क्यों, फिर हम कहेंगे ना कि अब मैं जो डोलो 650 या कैलपोल या सिप्ला की ही एजेंसी क्यों लूँगी, क्योंकि हमें पता है कि क्या कहते हैं, हेल्थ कार्ड की एजेंसी क्यों लूँगी, मुझे पता है ना ये मेडिसिन शॉर्ट है, बिकेंगी, ज़्यादा इनमें मार्जिन नहीं होता, आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाते, लेकिन आप लॉस भी नहीं कमाते हो, आपका एक सस्टेनेबल बिजनेस होता है ये, तो इसलिए इट इज़ रिक्वायर्ड। अब हम आते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में। व्हाट इज़ इम्परफेक्ट कंपटीशन? इम्परफेक्ट कंपटीशन में वो होता है जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, रिजिड कंपटीशन नहीं है, थोड़ा सा इजी है, मे बी नंबर ऑफ़ बायर्स कम है, मे बी नंबर ऑफ़ सेलर्स कम है, एक इंसान का कोई सिग्निफिकेंस है, तो कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए मार्केट अच्छी होती है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन लॉस होता है वो भी अच्छा होता है, बहुत मतलब अच्छा इन द सेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसमें सबसे पहले आती है मोनोपोली। व्हाट इज़ मोनोपोली मार्केट? मोनोपोली को जैसे नाम है मोनो मतलब वन, पॉली मतलब मार्केट अरेंजमेंट। मोनोपोली का मतलब होता है वहाँ वो मार्केट जिसमें सिंगल सेलर हो, ये वो मार्केट होती है जिसमें सिर्फ एक सेलर होता है, मे बी कोई मेडिसिन है जो सिर्फ गवर्नमेंट दे रही है, मे बी एक मेडिसिन है जो सिर्फ सिप्ला वाले दे रहे हैं, ठीक है। तो मोनोपोली वो फॉर्म ऑफ मार्केट है, वो कमोडिटी है जहाँ पे देयर इज़ ओनली वन सेलर। अब एक ही सेलर है ना पूरे, जैसे रेलवेज़ है, एक ही सेलर है, वो सस्ता दे, महंगा दे, अच्छा दे, बुरा दे, साफ़ दे, गंदा दे, रेलवे फैसिलिटी, रेलवे सर्विसेज जिसको यूज़ करनी है वही करनी पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो उससे होता है मोनोपोली। जैसे हम अभी भी अगर किसी गांव वाले एरिया में जाए या मैक्सिमम एरिया में जाएँ, वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है ही नहीं, वहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अब वो सस्ता दे, अच्छा दे, कैसी भी सर्विस दे, कैसी भी दवाई दे, पीपल हैव टू यूज़ दैट, पीपल कैन नॉट गो एंड देयर। और वहाँ पे आप देखोगे ना हॉस्पिटल खुल नहीं पाते, क्यों? क्योंकि भी मोनोपोली है ना, जब मोनोपोली होती है तो आपको बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग परमिशन की ज़रूरत होती है, वो जानबूझ के डिनाई करते हैं, वो कंपटीशन डिविएट नहीं करेंगे, ठीक है, ये होता है। तो अगर मैं बात करूँ प्योर मोनोपोली, वो मार्केट सिचुएशन होती है जहाँ पे सिंगल फर्म होती है और वो प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट कोई प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं होता, जो प्रोडक्ट होता है सिंगल प्रोडक्ट होता है। फीचर्स क्या है मोनोपोली के? वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। मोनोपोली वो मार्केट है एक ही सेलर है लेकिन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अगर मैं रेलवे सर्विस की बात करूँ, ओनली द गवर्नमेंट इज सेलिंग इट, राइट, बट बायर्स कितने हैं ना, रिच इज़ गोइंग, सुपर रिच आर ऑल्सो गोइंग, ठीक है, फोर्थ क्लास इज ऑल्सो गोइंग, एवरीवन, ठीक है। तो उसके लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, द नंबर ऑफ बायर्स इज अज्यूम्ड टू बी लार्ज, ठीक है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। सेकेंड कंडीशन क्या है मोनोपोली की? इसमें कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, सिंगल मार्केट है, ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट सो द मोनोपोलिस्ट कैन नॉट चार्ज अ प्राइस अकॉर्डिंग टू देयर ओन डिज़ायर। इसको हम कहते हैं प्राइस मेकर। क्यों? क्योंकि जब यही है, जब ये प्राइस खुद डिसाइड करता है, ये प्राइस एक्सपेक्टेशन भी करता है, आपसे कम मेरे से ज़्यादा, कोई कुछ कहने वाला नहीं है ना, कुछ कोई कह भी नहीं सकता, ठीक है। ये अपने हिसाब से कभी भी प्राइस चेंज कर लेता है। तो मोनोपोली वो है जहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं। क्यों नहीं है कंपटीशन? क्योंकि सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई वो नहीं है, ठीक है। अगर मैं दूँ रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म की एंट्री में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है, ईज़िली आप एंटर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा बैरियर्स होते हैं इसमें, ठीक है। आपको लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है, परमिशन चाहिए होती है एंड मैनी मच। फिर आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिसिटी कॉस्ट। पब्लिसिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि लोग अवेयर होंगे तभी तो करेंगे ना, ठीक है। जैसे टूरिज़्म सेक्टर है, अगर वो आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेंडिचर पब्लिसिटी सेल्समैनशिप में, अवेयरनेस में, क्योंकि वो एक तो कम अवेलेबल है, जगह जगह उसके प्राइसेस अलग होते हैं, प्राइस वो बहुत ज़्यादा होता है, तो लोगों को बताना भी ज़रूरी है, वरना हो जाएगा एग्जिस्टेंस। क्योंकि एक ही फर्म एग्जिस्ट करती है तो वो फर्म ही इंडस्ट्री है, इसमें फर्म और इंडस्ट्री दोनों सेम होती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। फिर है प्राइस कंट्रोल। मोनोपोलिस्ट में प्राइस वो खुद कंट्रोल करता है, उस पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता, कोई मार्केट एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई फोर्सेस नहीं होते, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, जो उसका मन होता है वो भी करता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली। मोनोपोली में प्राइस ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेट होता है। मैनी देयर आर टू टाइप ऑफ मोनोपोली, सिंपल और डिस्क्रिमिनेटिंग। सिंपल मोनोपोली क्या है, प्राइस सेम रहेगा, रिच पुअर का कोई नहीं, बट मोनोपोलिस्ट कभी कभी डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। जैसे एक ट्यूटर है या कोई है, वो आपसे अलग करेगा, दूसरे से अलग करेगा। जैसे कोई डॉक्टर्स है, वो रिच से अलग करता है, पुअर से अलग करता है, आप कुछ कह नहीं सकते।
कंडीशंस क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के? एक मोनोपोली है, कोई वो नहीं है। मार्केट डिवीजन हम देखते हैं होम में, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन है ना, एजुकेशन फ़ीस है, फॉरेनर्स के लिए अलग है, उत्तराखंड के लोगों के लिए अलग है, आउट ऑफ स्टेट के लिए अलग है, तो ये कंडीशन आ जाती है। मार्केट डिवीजन, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, मोनोपोली, मार्केट कंसाइन ऑफ रिच एंड पुअर कंज्यूमर। तो वो क्या करती है, रिच के लिए डीलक्स कर दिया, ठीक है, सुपर डीलक्स कर दिया, जैसे होटल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया एंड उसके अलग अलग प्राइसेस ले लिए। लीगल सैंक्शन, कभी कभी गवर्नमेंट परमिट करती है अलग अलग, जैसे रेलवे के अलग अलग प्राइसेस है, हर ट्रेन के अलग है, हर सीट के अलग है, तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, चाहे फ़र्क हो कुछ भी ना हो, चाहे सबको टेनियस इशू ना हो। डंपिंग अंडर मोनोपोली, डंपिंग एक स्पेशल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है जहाँ पे आप हाई प्राइस सेट करते हो, ठीक है, इसे कहते हैं डंपिंग। मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेलर्स है और हर कोई प्रोडक्ट तो बेच रहा है लेकिन अलग, जैसे कार्स हो गई है ना, हर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है लेकिन सबके फीचर्स अलग है, सबके प्राइसेस अलग है, सबके, जैसे लैपटॉप है, सेलफ़ोन है, हर कोई सेलफ़ोन बेच रहा है लेकिन सबके फीचर्स अलग है, इनका वो एंड्रॉयड अलग है, राइट, इसे कहते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट। Monopolistic competition is a market situation in which there are many sellers of particular product, but the product of each seller is in some way differentiated in the mind of consumer from the product of every other seller, ठीक है। इसके फीचर्स होते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेलर, ठीक है, और लेकिन सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है, फेयरली लार्ज होते हैं इसमें, है ना, सब आपस में इंडिपेंडेंट है, ऐसा लगता है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबके अलग अलग फीचर्स है। इस इंडस्ट्री में एंट्री अनरिस्ट्रिक्टेड होती है, आप कभी भी आके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, बस इसमें क्या है, आपको एडवर्टाइजिंग करनी होती है, अपनी एक जगह बनानी होती है, एक पोजीशन बनानी होती है इन द आइज़ ऑफ कस्टमर्स को, अपनी एक अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है कि हाँ आपका प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है। फर्म्स, इनके अपने ब्रांड होते हैं, ठीक है, तो मोनोपोलिस्ट जैसे स्टारबक्स, बरिस्टा, Burger King, McD, they all are monopolistic market. They all have different prices, they all sell different quality of goods, they all sell similar goods but they have different needs and they justify different things, ठीक है। एंड इनके जो एडिशनल चार्जेस होते हैं इनकी अलग, ये लोग बहुत ज़्यादा प्राइस लगाते हैं पब्लिसिटी में, प्रमोशंस में। ओन प्राइस पॉलिसी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन से कैसे अलग है, इसकी अपनी प्राइस पॉलिसी है, इसमें मार्केट और डिमांड फोर्सेस डिसाइड नहीं करते, आप अपना प्राइस खुद डिसाइड कर सकते हो। ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है, ये एक तरह की इम्परफेक्ट कंपटीशन होती है जहाँ पे तैयार लार्ज नंबर है ना, जहाँ पे आप होमोजीनियस प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हो, दे आर नॉट। ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है, जहाँ पे 10 से कम सेलर्स हैं, ठीक है, 10 से कम सेलर्स हैं, आपस में अच्छा खासा वो है, कंपटीशन है, हर कोई होमोजेनियस प्रोडक्ट या फिर अलग प्रोडक्ट कुछ भी बेच सकता है, लेकिन हर किसी का एक दूसरे पे बहुत इम्पैक्ट होता है। एक मार्केट में सिर्फ 5 ज़्यादा वो है तो एक का प्राइस दूसरे को इम्पैक्ट करता है, इसलिए इनमें टफ कंपटीशन होता है, ये आपस में ही लगे रहते हैं कंपटीशन में, इनमें मेन एजेंडा होता है कि इनका मार्केट बिजनेस चले, इसलिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं अपना एडवर्टाइजमेंट में। हॉस्पिटल्स आपके ओलिगोपोली में आते हैं, ठीक है, कैसे हॉस्पिटल्स ओलिगोपोली में कैसे आते हैं, आप बहुत सारा पैसा लगाते हो प्रमोशन और उन सब के लिए, क्योंकि एक एरिया में 4 या 5 ही हॉस्पिटल्स है, एक का प्राइस है, एक ने कोई एक्टिविटी करी वो दूसरों को इम्पैक्ट करता है, एक में छापा मारा तो बाकी सारे हॉस्पिटल्स अलर्ट हो जाते हैं। जैसे कॉलेजेस है, कट थ्रोट कंपटीशन रहता है, उन्हें एडवर्टाइजमेंट में बहुत पैसा लगाना होता है। तो oligopoly market is that form of imperfect competition in which there are only a few firms in the industry producing either a homogeneous product or producing products which are close but not perfect substitutes to one another. Number of firm is more than one but is not so large that one single seller be in a position to take decision regarding his price, output, product and selling efforts without taking any note of the reaction which his rival may have to his action. In simple words, it is a market situation with few sellers competing with each other. इसके फीचर्स क्या होते हैं, few sellers है,
क्यों आपस में कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है। एंड लार्ज है, कंपैरेटिव है, प्राइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नॉन प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्राइस रिजिडिटी है, आप अपना प्राइस एकदम से अप या लो नहीं कर सकते, आप अपना प्राइस एकदम से वो नहीं कर सकते, ठीक है। एंड एक कॉम्पिटिटिव एफर्ट है, नॉन प्राइस कंपटीशन है। सिर्फ प्राइस नहीं, आपकी फैसिलिटी, क्वालिटी ऑफ सर्विस, सब ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करता है। आप गिफ्ट क्या दे रहे हो, रेफरल्स क्या दे रहे हो, बोनाज़ा ऑफर्स क्या है, आपका जो ओनर है, जो सेल्स पर्सन है, उनके बात करने का तरीका क्या है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। इसमें नॉन प्राइस कंपटीशन बहुत है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा पैसा इसमें एडवर्टाइजमेंट में भी लगाते हो। और ओलिगोपोली सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जहाँ पे एम्पायरिकल सर्वे एक एंटरप्रेन्योर करता है, जिससे कि वो देखता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है तो मैं कैसे करूँगा, सेल मैक्सिमाइज़ करनी है तो मैं कैसे करूँगा, रिस्क मिनिमाइज़ करना है तो मैं कैसे करूँगा। ओलिगोपोली डिमांड कर्व का किंग डिमांड कर्व होता है, एकदम डिफ्रेंशिएटेड सा, ठीक है। ऐसा जुओपोली मार्केट क्या होती है, जहाँ पे दो सेलर होते हैं और आपस में राइवल्स होते हैं, बड़ा कंपटीशन होता है, तो एक्सट्रीम लेवल पे होता है कट थ्रोट कंपटीशन, ठीक है। जहाँ पे वो एक दूसरे अनहेल्दी कंपटीशन होते हैं, एक दूसरे को रूइन करना चाहते हैं, एक दूसरे की इमेज गिराना चाहते हैं और चीज़ों को डिटोरेट करना चाहते हैं, ये होती है ड्यूओपोली, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द मार्केट। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे, आज के, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।